भाजपा और कांग्रेस के इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक क्या है स्थिति, हरियाणा में किस सीट पर कौन मार रहा है बाजी। जी हां, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उससे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट्स आएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा, अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा का कहना है कि यहां पर टक्कर है, कांग्रेस के भी कह रही है कि टक्कर है। यानी जो भाजपा और कांग्रेस ने जो अपना इंटरनल सर्वे किया है उसके आधार पर अंबाला सीट पर दोनों पार्टियां कह रही है कि टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। भिवानी में अंदरगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टक्कर है। कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि यहां पर कांग्रेस जीत रही है। यानी कांग्रेस पार्टी यहां पर भिवानी में अंदरगढ़ सीट जीत की ओर बढ़ती हुई कह रही है कि हम जीत रहे हैं। करनाल की बात करें तो करनाल से भाजपा कह रही है कि जीत रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हार रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस खुद अपने इंटरनल सर्वे में हार के लिए कह रही है, तो बीजेपी यहां पर जीत रही है क्योंकि बीजेपी के यहां पर उम्मीदवार भी सबसे खास थे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। रोहतक की बात करें तो यहां पर बीजेपी कह रही है कि टक्कर है, कांग्रेस कह रही है कि जीत रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से है और बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा है। हालांकि आपको बता दें कि 2019 की तुलना में इस बार जो रोहतक लोकसभा सीट है उसमें काफी कुछ बदलाव हुआ है, काफी कुछ सियासी समीकरण में जो है उल्टफेर हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहां पर अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। सोनीपत सीट की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि टक्कर है, लेकिन कांग्रेस पूरे विश्वास के साथ कह रही है कि जीत दर्ज है। कांग्रेस अपना इंटरनल सर्वे में जीत सुनिश्चित कर दी है। हिसार सीट की बात करें तो बीजेपी कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हम ये सीट जीत रहे हैं, हमारा इंटरनल सर्वे हो चुका है, यहाँ पर हमारी जीत है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि टक्कर है, किसी की जीत कंफर्म नहीं है, कोई भी जीत सकता है। यहाँ पर जो है कम मार्जिन से यहाँ पर काफी टक्कर है। सिरसा की बात करें तो सिरसा से कांग्रेस कह रही है कि एक तरफा जीत है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि टक्कर है, हार मानने को तैयार ही नहीं है बीजेपी। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया था और भाजपा कभी हार मानने को तैयार ही नहीं होती है जब तक चुनावी परिणाम नहीं आए। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम से बीजेपी कह रही है कि जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि हार रहे हैं। यानी बीजेपी की जीत यहाँ पर सुनिश्चित है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोनों पार्टी कह रही है कि टक्कर है, बड़ी टक्कर फरीदाबाद में देखी जा सकती है। कुरुक्षेत्र में भी दोनों पार्टी कह रही है कि टक्कर है। कुरुक्षेत्र में हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता मैदान में है, बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल, तो आईएनएलडी की तरफ से अभय सिंह चौटाला मैदान में है। तो यानी यदि मोटे मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो बीजेपी 3 सीटों पर अपनी जीत तय मान रही है कि 3 सीटों पर हम जीत रहे हैं, 7 सीटों पर कड़ा मुकाबला बता रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 2 सीटों पर हार तय है, वो है गुड़गांव और करनाल। लेकिन 4 सीटों पर उन्होंने माना है कि जीत कन्फर्म है। 4 सीटों पर कांग्रेस ने कहा है कि उनकी जीत पक्की है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और उन्होंने 4 सीट पर टक्कर बताई है कि टक्कर है, कुछ भी परिणाम आ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, टक्कर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में किस कदर ये लोकसभा चुनाव गुजरा है। हालांकि काफी भीतरघात भी कांग्रेस और बीजेपी में हुई है, तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में भीतरघात की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी में भी देखा जा रहा है क्योंकि वोट प्रतिशत गिरा भी है और काफी नेता, चाहे धर्मवीर सिंह हो, चाहे सोनीपत से जो प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली हो, चाहे हिसार से प्रत्याशी रणजीत सिंह हो, या फिर सिरसा से प्रत्याशी जो हैं आपको बता दें कि अशोक तंवर हो, गुरुग्राम से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह हो, फरीदाबाद से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर हो, उन्होंने भीतरघात की बात कही है और कई मामलों में तो ये साफ तौर पर देखा भी गया है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, इन सीटों में कौन कितनी मार्जिन से आगे बढ़ेगा, आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।